हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन है जो महाद्वीप और महासागर की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, क्लासेस स्टार्ट की थी। वो टॉपिक आज इसकी दूसरी क्लास है। तो अपन ने अब तक है जो महाद्वीपों के बारे में वितरण का देख लिया था कि कितने परसेंटेज जो महाद्वीप है या महासागर या जलीय भाग कितना है वो देख लिया था। उसके बाद अपन अब देखेंगे कि जो इसके जो सिद्धांत देखे थे उसके बाद अपन ने तो सिद्धांत में देखा था। एक तो संकुचनवादी सिद्धांत थे जिनका मानना था कि पृथ्वी प्रारंभ में गर्म रही थी, उसकी उष्मा थी और निरंतर उष्मा का जो ह्रास होता गया और वो सिकुड़न या उसमें जो गलन की क्रिया हुई और उसके बाद है जो महाद्वीप और महासागर का है जो निर्माण होता है। उसमें अपन है जो लॉर्ड केल्विन हो गया या लेपर्थ या लव की परिकल्पना हो गई या सोलास हो गया या जो सतुष्फल की लॉथियन ग्रीन की जो परिकल्पना थी वो मेनली अपन ने पढ़ा था। आज अपन है जो सिद्धांत स्टार्ट करेंगे, जो विस्थापनवादी सिद्धांत है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विस्थापनवादी कौन से गए थे और उनका क्या मानना था, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अपन लिख देते हैं विस्थापनवादी सिद्धांत। विस्थापनवादी सिद्धांत में अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा एफ बी टेलर। एफ बी टेलर है या वैगनर है या प्लेट टेक्टोनिक है या फिर और भी जो भी सिद्धांत हो गए वो उसको अपन आगे जो डिटेल में टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो ये प्रतिपादन है जो इसका सिद्धांत का क्या नाम है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है जो इसका नाम था। और इसका जो प्रतिपादन हुआ था वो कब हुआ था? प्रतिपादन हुआ था 1908 में। और इसका प्रकाशन है जो कब हुआ था? 1910 में। इसका जो प्रकाशन है 1910 ईस्वी में हुआ था। ये चीज यहाँ तक आप याद रखोगे। और इनका जो है इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज जो भूखंड है उसके स्थानांतरण के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था। मैंने क्या था, क्षैतिज जो भूमि है उसके स्थानांतरण किस प्रकार हुआ था, मूवमेंट होता है, इसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इन्होंने इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो टर्शियरी काल में जो पर्वत है, चाहे आप उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज या एंडीज पर्वत देख लो, या फिर जो पूर्व से पश्चिम में है हिमालय पर्वत हो गया या कुछ अल्पाइन पर्वत हो गए या तो इनके बारे में मानना था कि इन समस्याओं को हल करना था कि इनकी उत्पत्ति है जो किस प्रकार हुई है, तो इनका मानना था। तो इनकी मेन समस्या क्या थी, तो अपन जो इनकी समस्या थी टर्शियरी कालीन कालीन जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत जो श्रृंखला है, श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला जैसे कौन सी होगी, यहाँ आप देख लो है जो उत्तरी उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में जो विस्तृत है कौन सी, एक तो हो जाएगी रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला। रॉकीज रॉकीज व एंडीज एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये तो कौन सी हो जाएगी, ये इनका क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है इनका, जो कौन सी दिशा में ये विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण होगी। या फिर अन्य आप इसमें लिख सकते हो जो हिमालय हो गया, हिमालय या आल्पस, आल्पस यहाँ जो कॉकेसस है। ठीक है, कॉकेसस जो पर्वत है इनके बारे में इनका मानना था कि इनकी जो उत्पत्ति है जो किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो इनकी है जो मेनली है जो हिमालय हो गया या आल्पस हो गया, तो जो इनका जो क्रम था कौन सा था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर था। ये किस प्रकार विस्तृत थे, पूर्व से पश्चिम थे। तो इनका ये इन समस्याओं को हल करने के लिए जो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मेनली दिया था। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि ये है जो संकुचनवादी जो सिद्धांत रहे थे उनका ये क्या विपरीत है। संकुचनवादियों का मानना था कि स्थल भाग है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है और उसमें जो गलन की क्रिया हुई थी। परंतु ये इसके विपरीत है। इनमें क्या कहा इन्होंने कहा ये महाद्वीप में जो भाग है, स्थल भाग है, ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो इसका इन्होंने जो अपन कह सकते हैं क्रिटिसियस के युग से है जो उसमें माना कि प्रारंभ हुआ है। इनका जो क्या मानना अवधारणा थी, अपन इसको एक बार ये कर देते हैं।
इनका सिद्धांत है जो क्रिटिसिस का, क्रिटिसिस काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो क्रिटिसिस काल की जो चीजें रही थी वहां से इन्होंने जो घटनाओं को लिया था। तो क्रिटिसिस काल में जो इनका जो सिद्धांत प्रारंभ हुआ था, इन्होंने माना था कि दो उस समय मुख्यतः प्रारंभ हुआ। ठीक है, उस समय दो मुख्य भूखंड थे। इनका क्या मानना था? दो मुख्य भूखंड थे। ठीक है, कौन से थे? दो मुख्य भूखंड थे। एक तो था लोरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। ठीक है, मुख्य दो भूखंड थे। तो उनके बारे में है जो इन्होंने माना था कि इन्होंने किस प्रकार से जो गति की है या इनका किस प्रकार के विभंजन हुआ है। तो इन्होंने जो क्या माना था, एक तो जो भाग है जो लोरेशिया माना। ठीक है, लोरेशिया, और दूसरा जो भूभाग माना था जो गोंडवाना माना। गोंडवाना भाग माना। ठीक है, एक तो है जो स्थल भाग। ठीक है, कौन सा? एक तो कौन सा हो जाएगा? लोरेशिया हो जाएगा। ये कहाँ पर था? ये उत्तरी ध्रुव के पास। ये कहाँ पर था? उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था। उत्तरी ध्रुव के पास था। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव के पास। ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव के पास, ध्रुव के पास। अगर मैं एक बार डायग्राम बनाऊं तो ये आपका जैसे अर्थ है। तो इस जगह जो कौन सा था? ये था लोरेशिया था। कौन सा भाग था? पहले लोरेशिया भाग यहाँ पर स्थित था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा था? लोरेशिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो भूभाग था वो कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना जो भूभाग था वो था। ठीक है, तो यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगी? ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कहा था? एफ.बी. टेलर ने कहा था कि जो क्रिटिसिस काल में जो प्रारंभ सिद्धांत प्रारंभ हुआ था, उस समय क्रिटिसिस काल में क्या था? जो मैन पृथ्वी पर दो भूभाग थे। एक तो था जो लोरेशिया था। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव के पास था। और दूसरा था जो गोंडवाना लैंड जो भूभाग था। तो इन्होंने क्या है जो विषुवत जो रेखा है या विषुवत वर्त की ओर है जो इन्होंने गति प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, जो इनकी जो गति है इन दोनों ने, इन दोनों भूभाग में विषुवत रेखा की ओर गति प्रारंभ की। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बढ़ेगा कि अपन सोचेंगे कि भाई गति का क्या वजह थी कि इन्होंने जो गति प्रारंभ हुई थी। तो क्रिटिसिस काल में माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। इनका मानना था कि क्रिटिसिस काल में क्या हुई थी? चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की है जो दूरी कम थी, और दूरी कम होने से इसमें क्या उत्पन्न हो गया था? टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ था। ज्वारीय बल से जो उन्होंने क्या हो गया, वहां से जो विषुवत रेखा की ओर या पश्चिम की ओर जो गति प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसमें अपन कह सकते हैं जो विषुवत रेखा तथा पश्चिम भाग की ओर, ठीक है, कहाँ थी? पश्चिम भाग की ओर गति प्रारंभ की। और इस गति का जो कारण था वो कारण क्या था? तो इसमें आप जो कारण लिख सकते हो वो लिखते हो ज्वारीय बल। ठीक है, ज्वारीय बल। ठीक, इस गति का मेन क्या काम था? तो ज्वारीय बल था। ठीक है, इनका बल का जो भूभाग था जो विषुवत रेखा से जो उत्तर की ओर, एक तो जहाँ उत्तर की ओर इस प्रकार से इन्होंने गति प्रारंभ, उत्तर से ये विषुवत रेखा की ओर, ये इस प्रकार की जो पश्चिम दिशा है इसका, तो इसकी तरफ इन्होंने जो गति मूवमेंट है जो बड़ा सा भूभाग है जो गति प्रारंभ हो गई। तो अब इतना बड़ा अगर भूभाग कोई चलेगा तो इसमें क्या होगा? टाइडल फोर्स लगेगा या कोई भी बीच में और भी अवरोध आएंगे। तो इसमें भी क्या हो गया? विभजन हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया? विभजन हो गया। तो इसमें जो लोरेशिया का विभजन हुआ था तो उसमें जो कोई चीज़ों की उत्पत्ति हुई जैसे बेपिन की खाड़ी है। ठीक है, इसमें अपन लिख सकते हैं तो क्या विभजन से क्या हुआ? बेपिन की खाड़ी का निर्माण हुआ। बेपिन की खाड़ी या लेब्राडोर है। इन चीज़ों का इनका क्या हो गया? ये जल डमरू है, लेब्राडोर जल डमरू का निर्माण हो गया। तो ठीक है, एक तो क्या हो गया था? एक तो बेपिन की खाड़ी और दूसरा है जो लेब्राडोर है जो इनका निर्माण हो गया था। और उसमें एक है डेविस जल संधि का भी निर्माण हो गया। क्या हो गया था? डेविस जल संधि का निर्माण हो गया।
डेविस जल संधि का निर्माण हो गया। ये किसका माना था? ये जो लोरेसिया की जो गति की थी, गति से इसमें क्या हो गया था? विभंजन हो गया था या टूट गया। इसमें क्या हो गया था? विभंजन। क्या हो गया था? इसमें एक विभंजन हो गया था। तो इससे क्या हो गया था? एक बैगन की गाड़ी लेब्राडोर जल और दूसरा क्या? डेविस जल संधि का है जो निर्माण हो गया था। ठीक है। और दूसरा है जो उसमें क्या हो जाएगा? गोंडवाना लाइन से ऑस्ट्रेलिया बाइट है या फिर अंटार्कटिका है जो महाद्वीपों का निर्माण हो गया। इसमें अपन कह सकते हैं एक तो ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका है जो इन चीज़ों का जो निर्माण हो गया था। ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ गया या फिर ये जो अंटार्कटिका है जो महाद्वीपों का निर्माण हो गया। और इसके साथ और जो निर्माण होता है वो कहाँ था? रोज सागर का निर्माण हो गया। ठीक है। इसके साथ और कौन सा निर्माण? सागर का निर्माण हो गया, रोज सागर का निर्माण हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो गति से क्या हो गया था? जो एक तो है जो ऑस्ट्रेलिया बाइट का निर्माण है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक अंटार्कटिका महाद्वीप, और दूसरे इसके साथ और क्या हो गया था? रोज सागर का निर्माण हो गया था। किसके? जो गोंडवाना लैंड के विभजन से हो गया था। ठीक है। और इससे क्या हुआ था? इनके जो अवरोध जो बीच में कम था। तो ये जो कोई भी अगर भूभाग इस प्रकार चलेगा तो वो क्या हो गया था? इसमें जो गति थी लोब के रूप में गति करने लगी। लोब के रूप में गति मतलब ये इस प्रकार की गति होने लगी। इस प्रकार की क्या होगी? इसकी जो मूवमेंट हो गया, ये यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इसमें क्या हो गया? ये लोब के रूप में गति करने लगा। लोब के रूप में गति करने लगा। इसका अवरोध कम था तो इसमें क्या हो गया? लोब के रूप में जो गति करने लगा। तो इसमें क्या हो गया? जो पर्वतीय और द्वीपशाखाओं का निर्माण हो गया। तो इससे क्या हो गया? पर्वतों का निर्माण हो गया। लोब से गति करने से क्या हो गया? पर्वतों का निर्माण हो गया था। ठीक है। ये किसका माना था? ये F.B. टेलर है जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। अब इसकी अपन है जो कुछ आलोचना करेंगे कि अगर इतना बड़ा भूभाग है, ठीक है, क्या ये इतनी टाइडल फोर्स अगर क्या काम कर पाएगा? कि ज्वारी इतनी इसकी क्या शक्ति है कि भाई ज्वारी बल्कि कि इसको यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर देगा? तो ये संभव नहीं। ये क्या हो गया? ये संभव नहीं। अगर ऐसा संभव होता तो ये क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन को भी रोक देता। ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन को भी रोक देता। तो इसको अपन कमी है इसमें अंदर लिख देंगे। इसकी जो F.B. टेलर की जो कमियां हैं इसके बारे में अपन लिख देंगे। कमी है इसमें, अगर वो गति भी होती तो 32 से 64 किलोमीटर मानी जाती। अगर 32 से 64 किलोमीटर ही गति संभव होती। क्या होती? 32 से 34 किलोमीटर ही गति एक तो संभव होती। क्या होती? एक तो 32 से 64 किलोमीटर। ये तो क्या हो गया? ये तो हजारों किलोमीटर इसने गति करवा दी। तो इतने भूभाग का, ये बड़े भूभाग का क्या है? गति संभव नहीं। अगर हो भी जाती तो क्या होगा? जो 32 से 64 किलोमीटर की गति संभव होती है। यहाँ तक कि ये समस्या अपन मान सकते हैं कि सुलझा सकता था, परंतु हजारों किलोमीटर है ये समस्या संभव नहीं थी। दूसरा है जो ज्वारीय बल है, ये इसके बारे में ये संभव नहीं। क्या इतना जो ज्वारीय शक्ति के बारे में है, ज्वारीय शक्ति है जो ज्वारीय शक्ति बल, ज्वारीय शक्ति काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। यदि करता तो क्या होता? वो पृथ्वी के घूर्णन को भी रोक देता। तो ये किसका मानना था? ये F.B. टेलर का मानना था। तो एक बार आप वापस ये अपन कर दे रहे, ये विस्थापनवादी सिद्धांत था। ठीक है। किसने दिया था? सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें F.B. टेलर अपन आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सिद्धांत का नाम क्या? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था। इसका प्रतिपादन 1908 में हुआ था और इसमें जो प्रकाशन 1910 में हुआ। इनका क्या सिद्धांत में है? जो क्रिटिशियस काल में है जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इससे पहले इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? जो टर्शियरी काल में जो पर्वतों का निर्माण हुआ था, जैसे रॉकीज हो गए या एंडीज पर्वत हो गए, तो या फिर हिमालय हो गया, जो इनका निर्माण किस प्रकार हुआ था, इन समस्या को इनका सुलझाना था। तो इन्होंने जो क्रिटिशियस काल में क्या माना था कि जो पृथ्वी का जो मुख्य है 2 भूखंड थे। कौन से थे? 2 भूखंड। एक तो का नाम था लोरेशिया था। ठीक है। लोरेशिया जो उत्तरी ध्रुव के पास था। ठीक है। और दूसरे का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड भूभाग था जो दक्षिणी ध्रुव के पास था। ठीक है। इन दोनों ने क्या हुआ? दोनों ने भूभाग से विषुवत रेखा और पश्चिम भाग की ओर गति करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार डायग्राम दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे ये जो विषुवत रेखा है इसकी ओर गति करना और पश्चिम भाग की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे जो बल था वो कौन सा बल था? जो इसका गति का मेन जो कारण था ज्वारीय बल था। ज्वारीय बल कहाँ से आया? तो चंद्रमा की उत्पत्ति से। क्या हो गया? ये कहाँ से आया? तो चंद्रमा की उत्पत्ति से आया।
ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति से है जो कौन सा बल प्रभाव पड़ने लगा, ज्वारी बल। और ज्वारी बल से क्या हो गया था, फिर अगर इसने इतनी बड़ी गति की तो इसने क्या कहा था, इसमें जो विभंजन हो गया, विभंजन से क्या लैपिंग की गाड़ियाँ, लेब्राडोर जल बन गए, सागर का निर्माण हो गया, या डेविड जल संधि का निर्माण हो गया। ठीक है। और अगर गोंडवाना लैंड देखोगे, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, इन जो भूखंड है जो आप देखोगे तो इनका निर्माण हो गया था। और इसको ये संभव नहीं है इतना, अगर इसकी आलोचना देखेंगे क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये इतनी हजारों किलोमीटर की गति इतने भूभाग की संभव नहीं। अगर संभव है तो कहाँ तक है, ये 32 से 64 किलोमीटर की समस्या ही सुलझा सकता है। दूसरा है कि ज्वारीय शक्ति इतनी काम नहीं कर सकता। ठीक है। अगर ज्वारीय शक्ति इतनी भी प्रभावी होती तो वो क्या करती, पृथ्वी के घूर्णन को भी रोक देती, परंतु ये संभव नहीं है। तो इसके सिद्धांत को है जो मान्यता नहीं है। परंतु इसमें एक जो चीज निकल के आई कि ये संकुचनवादियों को चीजों को ब्रेक लगा दी थी, और विस्थापनवादी की जो नई अवधारणा है इसने प्रस्तुत कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जो अगला सिद्धांत है वैगनर की ओर है जो मूव करेंगे, तो इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, अभी तक अपन ने जो जो अपन एफ.बी. टेलर का सिद्धांत है वो देख लिया था। अब अपन आगे जो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है। इनका क्या विचार था, इन्होंने जो क्या ये काम करने जा रहे थे और किस रास्ते पर जा रहे थे और किस रास्ते पर इन्होंने काम किया। तो ये मेनली क्या है, जर्मनी के थे। ठीक है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, और इनका जो मुख्य जलवायु वेत्ता थे। ठीक है। ये जलवायु या भूगोल शास्त्र के रूप में काम कर रहे थे। इनके सामने है जो कुछ जलवायु संबंधित समस्या आई, तो समस्या का समाधान के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, एक नया सिद्धांत ही दे दिया। तो उसको अपनाया जो महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो इनके जो इन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसको अपन कह सकते हैं, ये जर्मनी के लिख सकते हैं। कभी कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो ये क्या आ जाएंगे, जर्मनी के जो जलवायु जलवायु वेत्ता थे। ठीक है। वेत्ता तथा भूगर्भ शास्त्र थे। भूगर्भ शास्त्र थे, और इन्होंने जो इसका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1912 में किया था। ठीक है। 1912 में जो इस सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और इसका जो प्रकाशन है जो 1915 तथा 1920 में हुआ। इसका जो प्रकाशन है 1915 तथा 1920 में हुआ था। ठीक है। ऐसा क्यों है, प्रतिपादन करता था जो इन्होंने इस पर जो काम करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो प्रकाशन है किसी भी पब्लिश किया जाता है मीडिया के द्वारा या पत्र के द्वारा। तो इन्होंने जो प्रकाशन 1915, क्योंकि उस टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो लोगों का जो ध्यान है इस सिद्धांत की ओर नहीं गया था। उसके बाद जो ये प्रकाशन 1915 और 20 में हुआ था। ये मेनली क्या था, ये जर्मनी के जो जलवायु या भूगोल शास्त्र थे मेनली विषय के जानकार थे, या रूसी पर उस पर ये जो काम करते थे। ठीक है। तो इन्होंने जो क्या कर दिया, जो इनके मन में दो विचार थे। क्या थे, इनका मानना था कि जो एक तो जलवायु है, जो जलवायु कटिबंध है, इनका क्या मानना था, या तो क्या है जो स्थल भाग स्थिर रहे होंगे। पहला इसमें मान सकते हैं कि स्थल भाग क्या है, स्थल भाग स्थिर, और जलवायु कटिबंध है जो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतर, कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। इसका मानना था। या तो है जो क्या हो गया, स्थल भाग है जो स्थिर रहे होंगे, और जलवायु जो कटिबंध है इनका भाग, मान लीजिए एक स्थल भाग है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो इनमें जो जलवायु कटिबंध है जो इनको क्या मिला होगा कि यहाँ से कोई यहाँ स्थापित हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, या तो यहाँ रहा होगा। इसका मानना ये था। यहाँ इन्होंने जो दूसरा इनके मन में विचार था, या तो क्या है, जलवायु जो स्थल भाग है, स्थल भाग का क्या होगा, स्थानांतरण हुआ होगा तथा तथा जो जलवायु कटिबंध है,
जो कटिबंध है वो क्या हुए, स्थिर रहेगी होगी। ठीक है, तो ये तो अवधारणा क्या होगी, इन्होंने जो खारिज कर दी। और इनमें जो सिद्धांत में पाया गया कि ये जो इन्होंने क्या माना कि स्थल भाग है जो क्या हुए, स्थानांतरित हुए। ये जो अगर कोई भी एक भूभाग रहा होगा, वहाँ की कोई जलवायु रही होगी, फिर इनमें क्या होगा, विभाजन होगा, और फिर ये क्या होगा, स्थानांतरण हो गया, तो इसमें क्या होगी, फिर वो जलवायु है जो समान पाई जाती है। इनका मानना था कि क्या है ऐसा जो विविध भागों में जो जलवायु समान पाई जाती है। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में काम किया था। तो स्थल भाग को इन्होंने क्या माना था, स्थल भाग स्थानांतरण हुआ होगा, और इसमें क्या है, जलवायु भाग है या जलवायु को जो कटिबंध है उनका क्या हुआ है, जो स्थिर रही हुई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस पर चीज़ पर इन्होंने जो विश्वास किया, और उसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, तो अब अपन है जो इस सिद्धांत का है जो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इनका क्या मानना था, इनका मानना था जो कार्बोनिफेरस का टाइम है वहाँ तक है जो यहाँ से इन्होंने जो प्रारंभ किया था इस सिद्धांत, यहाँ से इन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया था। और कार्बोनिफेरस युग में क्या था, इन्होंने माना था कि पृथ्वी का एक ही भाग है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का क्या है, एक ही स्थल भाग है, पृथ्वी का एक ही स्थल भाग है, और इसका नाम है जो उन्होंने पेंजिया दिया था। क्या नाम दिया था, पेंजिया दिया था। ये कैसा, जर्मन भाषा का शब्द है, ये क्या है, एक जर्मन भाषा का अपन कह सकते हैं, जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा का इसका अर्थ होता है स्थलीय स्थल, या पूरी भूमि, या स्थल ही स्थल भाग कह सकते हैं। पेंजिया का अर्थ क्या होता है, स्थल ही स्थल, यहाँ भूमि ही भूमि चारों जो होगी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो भाग था, इसके जो पेंजिया के चारों ओर का भाग था, पेंजिया के चारों ओर का भाग था, इसको नाम दिया था पेंथालस, पेंथालसा नाम दिया था। ठीक है, दूसरा क्या नाम दिया था, जो जलीय भाग था, ये कौन सा था, ये भी है जो जर्मन भाषा का शब्द है, और ये इसका अर्थ होता है जल ही जल। ठीक है, जल ही जल। ठीक है, अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो ये मान लो क्या हो गया था। ठीक है, ये पृथ्वी है, और इस पर ये जो भाग है इसको इसने नाम दे दिया था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया, और इसके जो शहर और ये जल राशि थी इसको नाम इसने दे दिया था पैंथालस। ठीक है, इसका नाम इसने क्या दे दिया था, पैंथालस, पैंथालस इसका नाम दे दिया था। ठीक है, ये कब की बात है, ये कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग में से पूर्व तो ये स्थिति, फिर इसमें क्या हो गया, विभाजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो इसमें क्या हो गया था, पेंजिया का जो इसमें पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, पेंजिया का जो विभाजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर पेंजिया का विभाजन स्टार्ट हुआ तो अपन अगर इसको मान लो ये पृथ्वी है, और इसमें ये जो पेंजिया है, तो इसमें दो भाग टूट गए, ये भाग उत्तर की ओर जो भाग बचा इसको नाम इन्होंने जो अंगारालैंड नाम दे दिया था, अंगारालैंड। और जो दक्षिण की ओर जो भाग बचा था इसको इन्होंने गोंडवानालैंड नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, जो दक्षिण की ये भूभाग था इसको इन्होंने दो भाग बट के थे, और जो बीच में है जो ये इस प्रकार इधर है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास आ गए थे। ठीक है, अगर अपन इसको डायग्राम बनाए तो ये यहाँ पर आ गया था कौन सा, अंगारालैंड, और यहाँ पर कौन सा आ गया था, गोंडवानालैंड है जो, और बीच का जो सागरीय भाग था उसको उसने तैतीस सागर नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया तैतीस सागर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंगारालैंड। ठीक है, इसको ये कौन सा हो जाएगा, ये अंगारालैंड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ पर थे, ये एक तो था जो गोंडवानालैंड था, ये जो दक्षिण ध्रुव के पास था, और इसमें ये कहाँ पर था, ये था जो अपने है जो उत्तरी ध्रुव के पास था, अंगारालैंड था। ठीक है, फिर इसमें इनमें क्या लगा, ये उसके बाद इसमें क्या लगा, कार्बोनिफेरस युग में इसमें क्या लगा, बल लगा। ठीक है, बल कौन से थे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल था, दूसरा है जो प्लवनशीलता बल था, और तीसरा है जो इसमें ज्वारीय बल है जो सूर्य और चंद्रमा का है जो इसमें अपन एफ बी टेलर में भी माना था कि उसने टेलर मोदी ने भी क्या माना था, ज्वारीय बल माना था, परंतु उसने ज्वारीय बल सिर्फ चंद्रमा का माना था। ठीक है, कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो कार्बोनिफेरस युग में हुई है, और उसी के बल से क्या है इसमें जो मूवमेंट हुआ है, और भूमध्य सागर है जो गति की थी, इसकी वजह से क्या है ये माना था। ठीक है, परंतु इसमें है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल माना था। ठीक है, सूर्य और जो चंद्रमा है दोनों का है बल माना था, और इसमें जो पेंजिया का विभाजन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो गया, कौन सा बल लगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
पेंजिया का विभाजन है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के रूप में होता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में, ठीक है। किसके रूप में बता, एक तो अंगारा लैंड बना था, दूसरा ये गोंडवाना लैंड बना था, और ये है यह गुरुत्व बल तथा गुरुत्व बल फलनशीलता बल। कौन सा हो जाएगा, एक तो फलनशीलता बल, और इसमें एक बार में हो जाएगा जो ज्वारीय बल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स, किसका, सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा, ठीक है। सूर्य व चंद्रमा बल, ठीक है, ज्वारीय बल की वजह से, ठीक है, वजह से यह भूमध्य रेखा की ओर गति करने लगी। अगर इनका मानना था जो महाद्वीप भाग है वो क्या बना हुआ है, अगर इसने जो, अगर ये अंगारा लैंड है जिसमें इसके भी क्या हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, इसमें जो अंगारा जो स्थल भाग था इसमें महाद्वीप अपन कहते हैं, तो ये किसका बना था, ये सियाल का बना, किसका बना था, सियाल का। और महासागरीय जो भाग था, महासागरीय भाग था वो सीमा का बना है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ये क्या हो गया, ये अपन 1 मिनट इसको में मान लीजिए ये कोई जलीय भाग, ठीक है, ये क्या है, कोई भी जलीय भाग, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, कोई सीमा से बना हुआ, अब इस पर ये क्या हो गया, कोई महाद्वीपीय स्थल भाग, क्या है, ये स्थल भाग है। तो ये इस पर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, किसकी वजह से, प्लवनशीलता बल की वजह से, प्लवनशीलता बल की वजह से। और इसमें है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल में असमानता थी, तो अपन को भी पता है जो गुरुत्वाकर्षण अधिक जो आकर्षण बल होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, वो वस्तु खिंचा होगी, तो ये क्या हो गया, खिंचाव किसकी तरफ हो गया, इसकी भूमध्य रेखा की और ज्वारीय बल की वजह से ये क्या हो गया, पश्चिम की ओर गति करने लगी, ठीक है। इसमें देख सकते हो भूमध्य रेखा की ओर करने लगा तथा पश्चिमी दिशा में क्या हो गया, ये पश्चिमी दिशा में जो गति करने लगी, ठीक है। किसकी वजह से, पश्चिमी में तो ये हो गया ज्वारीय बल, और भूमध्य रेखा में इसमें क्या हो गया, ये गुरुत्व बल, और किस पर है, जो प्लवनशीलता की वजह से ये क्या है, तैर रहे थे, किसको है, जो द्रव है इसमें यहाँ सीमा है, जो सीमा पर कौन तैर रहा था, सियाल वाली जो परत है वो क्या कर रही थी, तैर रही थी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका जो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इसमें जो विभाजन हो गया, जैसे अंगारा लैंड अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। अंगारा लैंड का विभाजन किसमें हो गया, तो इसमें अपन देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है वो देख सकते हैं, यहाँ यूरोप है, यहाँ एशिया वाला भाग है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये है जो अंगारा लैंड के भाग हो गए। उसके बाद अगर अपन गोंडवाना लैंड के देखेंगे, गोंडवाना लैंड है तो उसमें अपन देख सकते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर हो गया। यहाँ फिर इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ फिर इसमें आगे अपन देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या हो गया, ये इनके में इनमें इसमें भी क्या लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और इसमें भी क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें जो विभाजन हो गया, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके बाद इसमें क्या बन गया, एक उत्तरी अमेरिका बन गया, एक यूरोप है, एक एशिया, और अफ्रीका है, मेडागास्कर है, और ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग महाद्वीपों में है जो विभाजित हो गए, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब अपन देखेंगे इसमें जो पेंजिया का विभाजन है वो किस टाइम में हुआ था, ठीक है। तो जो कार्बोनिफेरस युग है इसमें क्या हुआ था, पेंजिया का विभाजन हुआ था, ठीक है। अपन देख सकते हैं जो कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, पेंजिया का विभाजन हुआ था, ठीक है। पेंजिया का विभाजन हुआ था, किसमें हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में हुआ था, ठीक है। परमीन काल में भी क्या था, विभाजन जारी रहा था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं परमीन काल में क्या रहा, इसका जो विभाजन है जो जारी रहा, ठीक है। विभाजन जारी रहा, और क्या निर्माण हो गया, 33 साल का निर्माण हो गया,
अपन ने पढ़ा था कि ये जो भाग में अगर ये जो भाग था स्थल भाग था ये टूट के क्या इधर और इस पर और मूवमेंट किया तो इसमें क्या हो गया, जो बीच का भाग है जो जल आ गया तो ये जल से क्या हो गया, ये क्षैतिज सागर का निर्माण हो गया। ठीक है, इसमें जो जल आ गया तो इसमें क्या हो गया, ये क्षैतिज सागर का निर्माण हो गया। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि पेंजिया का क्या हो गया, कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन काल में क्या हो गया, क्षैतिज सागर का है जो निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद है जो ट्रियासी काल में जो पेंजिया दो भागों में अलग पूरे तरह से विभाजन शुरू हो गया। इसमें क्या हो गया, विभाजन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें है जो ट्रियासी काल में क्या हो गया था, इसमें जो विभाजन पूरा हो गया, पेंजिया का विभाजन है जो पूरा हो गया, पेंजिया का विभाजन विभाजन पूरा हुआ। ठीक है, पूरा किसमें हुआ, एक तो अंगारा पड़ा और दूसरा कौन सा बना था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के रूप में ये जो कौन से है, ये जो है ट्रियासी काल में अलग हो गए थे। ठीक है, तो अगर आप किसी बोल जाए बन जाए कि तो पेंजिया का विभाजन किस टाइम में शुरू हुआ था, तो अपन को याद रखना है जो कार्बोनिफेरस है इसमें क्या हुआ था, पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ था और पर्मियन काल में विभाजन जारी रहा था। उसमें क्या हुआ, क्षैतिज सागर का क्या हो गया, निर्माण हो गया, क्षैतिज सागर का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। उसके बाद अपन है जो ट्रियासी काल में देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, पेंजिया का विभाजन है जो पूरा हो गया था और अंगारा और गोंडवाना लैंड है दो स्थल भाग है जो अलग अलग हो गए थे। ये जो बहुत बड़ी क्या है घटना है, तो जियोग्राफी काल में आप देख सकते हो कि कितने टाइम में हुई। ठीक है, उसके बाद है जो मध्य जुरेसी काल में क्या हो गया था, फिर इसका जो गोंडवाना लैंड का निर्माण हो गया। ठीक है, मध्य जुरेसी काल, मध्य जुरेसी काल में इसका भाग टूट गया था तो गोंडवाना लैंड है जो उसका भाग अलग अलग हो गया, टूट गया। ठीक है, टूट गया। अपन ने देखा था कि अफ्रीका है, मेडागास्कर है, यहाँ इसमें अपन जो प्रायद्वीप भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन कौन सा लिख सकते हैं, एक तो है जो दक्षिण अमेरिका लिख सकते हैं, अफ्रीका लिख सकते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ सिर्फ अपना प्रायद्वीप भारत है। अपन हमेशा पढ़ते हैं प्रायद्वीप भारत, अपन को कौन सा है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अपन जो पढ़ते जाते हैं। और इसका क्या जो सोर्स है कि अपन मानते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसमें कई इसने जो सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत के साथ इसने प्रमाणित भी किया था कि इस वजह से जो कई जो जलवायु मिली थी, यहाँ जीव जंतु है, या फिर जो बर्फ रहा था यहाँ पर, जो ये बाग गोंडवाना लैंड है जो दक्षिणी ध्रुव के पास रहा था, जो दक्षिणी ध्रुव आज भी देखोगे तो क्या है, बर्फ से ढका हुआ था। जो बर्फ के अवशेष है जो गोंडवाना लैंड के अलग अलग हिस्सों, दक्षिण अफ्रीका में भी आपको जो हिमानीकृत अवशेष मिलेंगे, फिर में ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रायद्वीप भारत में भी क्या है जो हिमानीकृत अवशेष है जो मिलते हैं, तो इससे अपन कह सकते हैं कि ये एक ही भाग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है जो क्रिटेशियस युग प्रारंभ हुआ था, तो इसमें जो क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरीके से अलग हो गए। ठीक है, क्रिटेशियस युग में क्या हो गए थे, क्रिटेशियस युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं जो अलग हो गए थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टुकड़े अलग हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्रिटेशियस युग में क्या हो गया था, एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड के टुकड़े पूरी तरीके से किस काल में, क्रिटेशियस काल में अलग हो गए थे। उसके बाद है जो टर्शियरी काल में है जो क्षैतिज सागर वापस बंद होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, टर्शियरी काल में क्या हो गया था, ये जो क्षैतिज सागर बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है, टर्शियरी काल में क्या हो गया था, जो बंद हो गया था और जो वर्तमान जो महाद्वीप है या इसका जो स्थल का है जो स्वरूप आ गया था। तो अपन ने जो पढ़ा था कौन सा, FB टेलर में पढ़ा था कि टर्शियरी काल में उसका जो मुख्य क्या उद्देश्य क्या ज्ञात करना था, सिद्धांत देने का कि जो टर्शियरी काल में जो पर्वत है जो अरावली हो गया या रॉकीज है या एंडीज पर्वत है, इनका निर्माण कैसे हुआ था। तो अपन अगर देखेंगे तो अगर अपन कहते हैं कि अंगारा लैंड का ये मान लो एक स्थल भाग है। ठीक है, ये क्या हो गया, और इसमें अगर ये भाग अपन मान सकते हैं कि कौन सा है, एशिया प्लस यूरोशिया, इसको अपन नाम दे दें यूरेशिया। ये कौन सा भाग है, यूरेशिया है, और इस भाग को अपन नाम दे दिया है, ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है अपन मान सकते हैं जो अफ्रीकन या भारतीय प्लेट, या इसको गोंडवाना लैंड एक बार नाम देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो भूमध्य रेखा मान लो ये क्या, ये भूमध्य रेखा इस ओर ये क्या करने लगी, गति करने लगी, ये क्या इस ओर गति करने लगा, और ये भी क्या होगा इस ओर गति करने लगा, और बीच में कौन सा भाग था,
बीच में कौन सा भाग था, तैतीस सागर, बीच में कौन सा जो सागर था जल से भरा हुआ वो तैतीस सागर था। तो ये एक दूसरे की और जो गति करने लगे भूमध्य रेखा की ओर। तो इसमें क्या हो गया, जो बीच में जो टक्कर होने से क्या हो गया, जब जो पर्वतों का निर्माण हो गया, आया कॉकेसस पर्वत देखोगे, यहाँ जो भी पर्वतों का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत हो गए, यहाँ जो सुलेमान पर्वत हो गए, तो इनका निर्माण है जो क्या हो गया था, इसके जो दोनों के पास आने से क्या हो गया, दोनों के पास आने से क्या हुई, टक्कर होने से क्या हुई, फलन की क्रिया से क्या हुआ, तो अपन कह सकते हैं कि टर्शियरी काल में क्या हो गया, तैतीस सागर बंद हो गए। तो कार्बोनिफेरस में अपन पढ़ लिया कि पेंजिया का निर्माण हुआ था, ठीक है। पेंजिया का है जो विभाजन शुरू हुआ था कहाँ से, टर्शियरी काल में। उसके बाद जो है पर्मियन काल में क्या होता, विभाजन है जो जारी रहता और तैतीस सागर का निर्माण हो गया, ठीक है, दोनों अलग हो गए। और ट्रेसी काल में जो पेंजिया का विभाजन पूरा हो गया था और इसमें क्या हो गया, अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन बनी थी, ठीक है। उसके मैंने भाग बता दिया आपको। अगर अंगारा लाइन का आप नाम लिखोगे तो उसमें आ जाएगा यूरोप, यहाँ है जो उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद है जो एशिया का जो उत्तरी जो पूर्वी हिस्सा है वो आप मान सकते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप बात आपको याद रखना है, ये क्या है, प्रायद्वीप बात आप याद रखोगे तो ये कौन सा है, गोंडवाना लाइन का हिस्सा है। उसके बाद मध्य जुरासिक में क्या, गोंडवाना लाइन टूट करके अलग हो गया था। और उसके बाद ऐसे क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लाइन और अंगारा लाइन जो टुकड़े आपस में अलग हो गए थे। और टर्शियरी काल में क्या है, तैतीस सागर है जो बंद होना यहाँ बंद हो गया था। और वर्तमान है जो महाद्वीपों है, इसकी प्रकार की इसमें रचना हो गई थी। ये है जो अपन ने इसके सिद्धांत के बारे में देख लिए, ठीक है। तो ये जो प्लायोसीन युग है इसको अपन कह सकते हैं प्लायोसीन युग। क्या, तैतीस सागर या प्लायोसीन युग में क्या हो गया था, बंद हो गया था और इस वर्तमान स्वरूप में आ गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसने ऐसा क्या प्रमाण दिए थे, ठीक है, कि इस वजह से है कि इस चीज़ों का निर्माण हुआ था। तो उसको प्रमाण के बारे में अपन है जो देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको है जो साफ कर देता हूँ, क्या प्रमाण थे। तो इसके अपन देखते हैं सिद्धांत के जो प्रमाण अपन को ध्यान नोट रखना, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिद्धांत के प्रमाण। कि क्या क्या हो जाएगी, ये अपन इस सिद्धांत को सही मान सकते हैं या फिर ऐसा ही हुआ होगा। तो इसके लिए जो सिद्धांत है, जो भूगर्भीय बनावट है या जलवायु या वनस्पति के संबंधित इसने जो प्रमाण दिए थे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक ने जो अपन बीच का जो अंटार्कटिक महासागर या आंध्र महासागर कहते हैं, अगर जिग स्थिति में या सामने स्थिति में बैठे, जो महाद्वीपों के जो किनारे हैं, महाद्वीपों के किनारे किनारे जो सामने स्थिति में बैठते हैं, ठीक है। या इसको अपन लिख सकते हैं जिग्सा में बैठते हैं, ठीक है। इस स्थिति में बैठते हैं जिग्सा स्थिति, जिग्सा फिट अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा, जिग्सा फिट स्थिति में देख सकते हैं कि जो चीज़ें अपन जैसे मैंने तो मान लो ये मैंने आकृति बनाई और इसमें ये आकृति मैंने बनाई, ठीक, इस प्रकार की। तो ये क्या हो जाएगा, ये आकृति इसको पूरा कर लेगी तो ये इस प्रकार का जो चीज़ का निर्माण हो जाएगा। तो अपन जो जिग्सा स्थिति है ये इसका एक प्रमाण है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखोगे कि कौन सा इसमें प्रमाण के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रमाण है या कौन सा प्रमाण नहीं है। तो यदि अपन जो मान लो इस प्रकार का ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनाया, मतलब इस प्रकार का ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर आप अगर इस प्रकार देखोगे तो वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, जो उत्तरी अमेरिका सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने स्थिति में बैठ जाएगा, इसके क्या है सामने स्थिति में बैठ जाएगा। या फिर जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, जो उत्तरी अमेरिका अपन लेते हैं, उत्तरी अमेरिका का कौन सा होगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका और उसके बाद इसमें कौन सा जाएगा, यूरोप का पश्चिमी, यूरोप का जो पश्चिमी भाग है जो जिग्सा स्थिति में बैठते हैं, इसका मानना है, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा अपन कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका
का जो पूर्वी भाग, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कौन सा हो जाएगा, पूर्वी भाग, और अफ्रीका का है जो पश्चिमी भाग, अफ्रीका कौन सा हो जाएगा, जो अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका का पश्चिमी भाग हो जाएगा। या फिर अपन जो ऑस्ट्रेलिया है जो इसका अफ्रीका का अपन मान सकते हैं, अफ्रीका का कौन सा पूर्वी भाग, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मान सकते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीजें अपन मान करके कह सकते हैं कि ये क्या है, जिग्सा स्थिति बैठ जाए। तो इसके बारे में महाद्वीपों के प्रमाण में एक ये चीजें इसने हैं जो बताई थी, ठीक है। कौन सी हो गई, जिग्सा स्थिति, जो महाद्वीप है जो साम्य स्थिति में या साम्य होते हैं, तो ये एक इसका मानना था, ठीक है। ठीक है, और दूसरा क्या था, एक बार मैं इसको ठीक है, दूसरा इसका मानना था जो कैनेडियन पर्वत है, कैरोडियन पर्वत और हर्सिनियन पर्वत, ठीक है, कैरोडियन पर्वत श्रेणी और हर्सियन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, हर्सियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। हर्सियन जो पर्वत श्रेणी है ये क्या है, ये भी समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो इसका मानना था कि जो उत्पत्ति हुई है जो एक जैसा समांतर दिखाई देते हैं, तो कोई भी दो चीजें अगर अलग हुई है तो उसमें क्या है, जो समांतर दिखाई दे रही है, तो क्या मानता है कि ये भी एक साथ रही होगी पहले के टाइम। क्या मानना था कि जो कैरोलियन पर्वत श्रेणी और हर्सियन पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, एक दूसरे का है जो समांतर है। तो इसमें अपन मान सकते हैं, या इसमें क्या चीजों के पर्वतों के क्रम में समानता पाई जाती है, तो अपन मान सकते हैं कि ये चीजें पहले क्या है, एक जैसी रही होगी साथ में, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, जो जो अपन कह सकते हैं आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इसमें जो तटों पर है, जो तटों पर क्या है, तटों पर है जो वनस्पति है, या फिर इसमें क्या हो गया, वनस्पति में है जो क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, यहाँ जो जीवाश्म अवशेष है, जीवाश्म अवशेष है। जैसे अपन मान लो ये कोई भी एक भूभाग था, ठीक है, ये दोनों अलग हो गया, पहले तो एक था, तो यहाँ पर जो भी जीव जंतु या वनस्पति थी वो एक जैसी थी, फिर ये टूट के अलग हो गया, मान लो ये भाग बन के एक ये भाग, तो इसके जो किनारों पर और इसके जो किनारों पर है, ये क्या चीजें समान है, क्या है, ये चीजें समान है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो ब्राजील के आसपास की जो चीजें होगी वो क्या होगी, अफ्रीकन के पश्चिमी हिस्से में पाई जाएगी, या जो प्रायद्वीपीय भाग में जो भी क्या होगी अफ्रीका में पाई जाएगी। तो इसमें क्या माना था, वनस्पति और जीवाश्म अवशेष है जो तटों के किनारे पाई जाती है, दोनों साइड तटों के, तो वो भी क्या है जो समान पाई जाती है। तो इसका ये जो आंध्र महासागर या अटलांटिक जो महासागर, इसके जो तटों पर पाए जाने वाले हैं, जो इसके बारे में इन्होंने जो एक दिया है, ठीक है। दूसरा है स्कोडेनिया के पास में है जो लेमिंग नामक का एक जीव पाया जाता था, ठीक है। ये क्या था, ये पश्चिम की ओर गमन करते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, पश्चिम की ओर गमन करते थे। तो इसके बारे में अपन एक लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, स्केडेनिया में जो लेमिंग नामक का जीव पाया जाता है, लेमिंग नामक का क्या पाया जाता था, जीव पाया जाता था। और ये किसकी ओर गति करते थे, ये जो पश्चिम की ओर गमन करते थे, पश्चिम की ओर जाते थे, परंतु आगे नहीं मिलते थे, आगे नहीं मिलते थे। यानी ये क्या होता था, ये जल के अंदर जो गमन हो जाते थे, क्या होते थे, ये अटलांटिक महासागर है, इसके जो पूर्वी तट है, यहाँ पर क्या हो जाते थे, जो पश्चिम की ओर मान लो ये कोई भी एक भूभाग है, ठीक है, ये भूभाग है, और ये यहाँ से चलते थे पश्चिम की ओर, परंतु यहाँ तक जो पूरी हिस्सा है यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, परंतु ये बीच में क्या होता था, महासागर आता था, तो इस महासागर में ये क्या हो जाते गमन हो जाते थे। तो ये इसके लेमिंगिया जो है, जो जगह है वहाँ पर क्या है, जो लेमिंग जीव मिलते थे, वो भी इसके क्या है, जो प्रमाण है, ठीक है। के उत्तरी भाग में जो लेमिंग नामक के छोटे जीव जंतु पाए जाते थे, और वो पश्चिम की ओर भागते थे, परंतु आगे जो महासागर में विलीन हो जाते थे, तो उसके आगे जो प्रमाण नहीं मिलते, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जंतु है जो वर्तमान में भी ऐसे, जो अतीत काल में भी, बाद में भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिले थे। तो अपन कह सकते हैं कि ये कोई स्थल भाग के ऐसा एक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है जो ग्लोप्सोटिस जो जंतु है, वो भी क्या है,
जो पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अपन लिख सकते हैं। तो ग्लूकोसिस एक जीव था, ये भी क्या है, ये अपन देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अफ्रीका है, अफ्रीका है, यहाँ ब्राजील है, ब्राजील है, इन जगहों पर ये भी पाया जाता था। तो इसके ऊपर आधार पर अपन कह सकते हैं कि वनस्पति है, जो वनस्पति, ठीक है, ये क्या वनस्पति है। क्या ये भी एक वनस्पति है। तो ये अफ्रीका है, ब्राजील है, या फिर जो फॉकलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में इसके भी ये जो प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके जो फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका, इन चीज़ों में इनमें क्या है, जो प्रमाण मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये पहले एक जगह रही होगी और फिर क्या होगी, अलग अलग भागों में जो प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो कार्बनिक फेरस युग में जो हिमानीकरण हुआ था, इसके बारे में प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जो हिमानीकरण के प्रमाण, हिमानीकरण के जो प्रमाण है वो भी क्या है, इसमें जो पाए जाते हैं यहाँ मिलते हैं। जो अपन ब्राजील देख सकते हैं, इसमें कौन सा जगह देख सकते हैं, एक तो जो ब्राजील हो गया, ब्राजील, यहाँ जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत हो गया, या फिर इसमें है जो अपन फॉकलैंड है, फॉकलैंड है, ऐसी जो जगह थी उनमें भी क्या है, जो हिमानीकरण के भी प्रभाव पाए जाते हैं। तो अपन एक तो क्या है, अपन जो मेन अपन लिख दिया है का, जो साम्य स्थिति में होना, ठीक है। क्या हो गया, महाद्वीपों का जो जो साम्य स्थिति में होना, ठीक है। एक तो ये साम्य स्थिति में होना, इसको कई बार जिग सर्किट जो किसने प्रमाण दिए थे, तो अपन लिख सकते हैं फ्रेड वेगनर का, ये था या नहीं था, ये था। उसके बाद है जो कैलोलियन जो पर्वत श्रेणी है और अर्सिन जो पर्वत श्रेणी है, इनमें क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है, या इसमें जो चीज़ों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद है जो आंध्र महासागर है, इसमें जो अंटार्कटिका के तटों पर जो वनस्पति है, या जो जीवाश्म के अवशेष, जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। यहाँ जो स्कोडेलिया है, वहाँ पर जो लेमिंग जीव पाया जाता था, जो पश्चिम की ओर है, जो जाते थे परंतु आगे नहीं मिलते थे, वो क्या होते थे, जो जलमग्न हो जाते थे। तो इसके जो प्रमाण बाद में भी मिले थे, ठीक है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक भूभाग रहा था। उसके बाद है ये ग्लोटोरिस जो वनस्पति है, ग्लोटोरिस, ठीक है, ग्लोटोरिस है जो वनस्पति है, इसके भी अफ्रीका है, या ब्राजील है, या फॉकलैंड है, या अंटार्कटिका में है जो प्रमाण मिले थे, ठीक है। यहाँ तक ये कहा जा सकता है। उसके बाद है जो हिमानीकरण के जो प्रभाव भी है, जो अपन ब्राजील है, या प्रायद्वीप भी है जो भारत है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत में भी जो हिमानीकरण के प्रभाव है, या जो फॉकलैंड के जो प्रमाण है जो इसके जो मिले थे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद है एक मिनट में थोड़ा, तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन ने जो किस प्रकार से जो वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके सिद्धांत और प्रमाण है, जो अपन ने यहाँ तक समझ लिया था, परंतु इसका अपन आप मूल्यांकन करते हैं, क्या ये सही है या नहीं। इस सिद्धांत का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन क्या है कि ये सिद्धांत कहाँ तक सही होता है, तो अपन इस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, अगर ये इसमें कहा जाता है कि अगर जो आंध्र महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इसके जो तटों को मिलाया जाए तो ये पूरी तरीके से साम्य नहीं होते, ठीक है। अगर अपन कह सकते हैं कि सागर के तट पूरी तरीके से साम्य नहीं होते, नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जो जो उससे पहले कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल पर था, तो ये कह रहा है कि गुरुत्व बल की वजह से या प्लवनशीलता से इसमें जो विभाजन हो गया था, तो कार्बोनिफेरस से पूर्व किस बल पर था, इसमें ये बात नहीं करता। फेरस से पूर्व, पूर्व पेंजिया है,
किस बल पर था, किस, ठीक है, किस बल पर स्थित था यहाँ स्थिर था, इसके बारे में ये कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी जो कमी रही है, ठीक है। उसके बाद यह जो ज्वारीय बल या जो इसके बारे में ये अवधारणा अपने एपी टेलर की पढ़ी थी, वो भी गलत हो गई थी, तो ये संभव नहीं, ठीक है। ज्वारीय बल है, ज्वारीय बल की वजह से इतनी जो गति है, गति संभव नहीं है, इतनी गति क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि यहाँ तक जो मूवमेंट कराना या हजारों किलोमीटर, ये क्या है, संभव नहीं है। तो ये अपन इस सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। और इसने एक कहा था कि जो अगर सियाल सीमा के ऊपर जो तैर रही है, तो इसने भी वो लोह के रूप में क्या हुआ था कि पर्वतों और जो निर्माण बताया था, तो वो भी क्या हो गया था, इसने कहा था कि जो रुकावट की वजह से क्या हो गया था, इसमें पहले बार क्या कहा था कि जो सियाल है जो सीमा पर आराम से तैर रही है, तो ये तो संभव नहीं है। फिर इसने क्या कहा था कि जो तैर तो रही, इसमें क्या हुआ, रुकावट हुआ था, क्या हुआ था, सियाल में जो रुकावट की वजह से, सियाल में रुकावट की वजह से क्या हो गए थे, पर्वत निर्माण हो गए थे, ठीक है। पहले तो क्या था, बिना रुकावट है जो सियाल है जो सीमा पर तैर रही, फिर इसमें क्या करा, ये रुकावट की वजह से क्या हुआ था, पर्वतों का निर्माण हो गया था। तो ये भी क्या है, जो सिद्धांत है, जो फिर गलत है, जो धारणा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने जो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के बारे में जो पढ़ लिया है, और उसके बाद है जो प्लेट टेक्टोनिक या आगे जो भी सिद्धांत होगी उसके बारे में अपन जो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।